स्टूडेंट, आज आप लोग का वैष्णवी क्लास में फिर स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोग पढ़ा था एडवर्ब क्लास के कुछ ट्रांसलेशन। इस बार भी एडवर्ब क्लास के ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस एडवर्ब क्लास के ट्रांसलेशन में आप लोग पढ़ने वाले हैं डिनोटिंग टाइम, मतलब जिस क्लाउज में समय का बोध कराए, जिस एडवर्ब क्लाउज में समय का बोध कराए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस तरह कौन सेंटेंस में टाइम बताने पर उसका क्या कौन सा रूल लगेगा और किस तरह हम उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे हम बोलते हैं उनके आने पर हम लोग खड़ा हो जाएंगे, ये वर्षा होगी तब किसान बीज बोएंगे, ये होगा तो ये काम होगा, ये होगा तो ये होगा। इस तरह की बात आएगी तो क्या समझते हैं, कुछ समय पर ये घटना घटेगी तब ये घटना होगी, या वर्षा होगी तब किसान खेत जोतेंगे। तो मतलब क्या हुआ, एक डिफरेंट टाइम है कि ये समय पर ये होगा तो ये काम हो जाएगा, इसलिए कह सकते हैं इसको डिनोटिंग टाइम एडवर्ब क्लाउज। इसको बनाने के लिए सिंपल सा रूल दिया हुआ है। देखिए, जैसे बोलते हैं मुख्य अतिथि के आने पर, मतलब क्या, मुख्य अतिथि गेस्ट आएंगे तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्य अतिथि आएंगे तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। इसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मुख्य अतिथि है जो बाद में काम हो रही है, जिसके आने पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उसको वेन से बनाएंगे। आप बाकी को एज इट इज आप सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग खड़े हो जाएंगे, यहाँ नॉर्मल गाड़ी लगा हुआ है, सिंपल फ्यूचर है, इसको आप क्या करेगा, सिंपल फ्यूचर बनाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल सेंड प्लस वर्ब, सिंपल फ्यूचर में। लेकिन जो सेंटेंस मुख्य अतिथि के आने पर है, मतलब ये घटना बाद में होगी तभी हम खड़े होंगे, तो ये इसको बनाएंगे वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या करेंगे, वी विल स्टैंड अप, हम लोग खड़े हो जाएंगे, ये सिंपल फ्यूचर हुआ। अब क्या करेंगे, मुख्य अतिथि के आने पर पहले वेल लगा देंगे। अब मुख्य अतिथि यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के लिखेंगे गेस्ट, व्हेन द गेस्ट क्या होगा, अराइव्स, पहुंचना क्या था, अराइव, उसमें क्या कर दिए, एस लगा दिए, क्योंकि मुख्य अतिथि क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए एस लगा दिए। फिर अगला देखते हैं, शिक्षक घंटी बजाते ही वर्क छोड़ देंगे, मतलब जैसी घंटी बजेगी तो शिक्षक क्लास छोड़ देंगे, मतलब घंटी बजना ही चाहिए तभी वो क्लास होंगे। एक डिफरेंट टाइम है घंटी बजने का, उसी डिफरेंट टाइम में घंटी बजेगी और शिक्षक क्लास छोड़ देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे, शिक्षक वर्ड छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, द टीचर विल लीव द क्लास, ये बना लीजिएगा। लेकिन कब छोड़ेंगे, तो बात आई घंटी बजने पर, व्हेन द बेल रिंग्स। फर्स्ट को बनाएगा सिंपल फ्यूचर में, सेकेंड फॉर्म को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। अगला है, जब वर्षा होगी, मतलब डिफरेंट टाइम है, जैसे मानसून आ जाती है तो वर्षा होती है तो किसान बीज बोते हैं, ठीक है, उसी समय लोग कह रहे हैं कि जब वर्षा होगी तो किसान बीज बो लेंगे। तो क्या करेंगे, व्हेन इट रेन्स, व्हेन इट रेन्स फार्मर बोएंगे, बहुत सारे हो गए, विल सो सीड्स। देखिए, इसमें हमने क्या किया कि जब वर्षा होगी इसको पहले बना ले, व्हेन इट रेन्स फार्मर विल सो सीड्स। या तो आप ये भी कर सकते हैं, फार्मर्स विल सो सीड्स व्हेन इट रेन्स। अगर व्हेन इट रेन्स देते हैं, यहां पर कॉमा देके आपको इस फॉर्म में लिखना होगा ताकि गलत ना हो। अगले फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह, जैसे बोलते हैं ये काम होता है तो ये काम होता है, इसमें तारा तीर लगा रहेगा दोनों में, तो उसको कैसे बनाएंगे अगला फॉर्म देखेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल, जो पहले पढ़े थे उसमें दोनों
एक था सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बना, दूसरा सिंपल फ्यूचर में बना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में देखिए जब सूरज डूब जाता है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, तब बच्चे अपने घोंसले में लौट जाते हैं। मतलब दोनों सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बनाएंगे और उसको उसी तरह का बस रखेंगे। बस क्या करेंगे, जहाँ वेन के बाद विल सेल का यूज करते थे वहां पर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, जब सूरज डूब जाता है तब पक्षी अपने घोंसले लौट जाते हैं। क्या करेंगे, बर्ड्स रिटर्न, लौटना का रिटर्न होता है, रिटर्न इन दियर नेस्ट। कब? व्हेन, जब सूरज डूब जाता है, व्हेन द सन सेट्स। अब देखिए ये भी आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, और ये भी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में। तो ये मत समझिएगा कि एडवर्ब क्लॉज है, डिनोटिंग टाइम है, तो आप केवल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बनाए, नहीं, इसका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म दोनों में बन सकता है। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, जब बिल्ली बाहर रहती है तब चूहे खेलते हैं। तो क्या करेंगे, रैट्स प्ले व्हेन द कैट लिव्स आउटसाइड, लिव्स आउट मतलब बाहर रहती है तो क्या करते हैं, चूहे खेलते हैं। इससे समझ में आता है कि आप इसको नॉर्मली सिंपल, दोनों में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बना सकते हैं। अब अगला देखिएगा, कुछ सिंपल प्रेजेंट फॉर्म या ऑप्टेटिव फॉर्म में होगा तो उसको बना सकते हैं। जैसे देखिए, चलिए लिखते हैं अगला सवाल। क्या है, जब तक लोहा गर्म हो तब तक पीटो। ये पीटो क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जाओ, पीटो, गो, हंसो, रो, इस तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस भी रह सकता है। इसका मतलब समझिएगा कि आपको उसी तरह बनाना है। तो पहले क्या करिए, पीटना बनाइए, स्ट्राइक। उसके बाद आप व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वाइल का भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, पिट्टो तो लिख दिया स्ट्राइक, जब तक वाइल लोहा गर्म है, आयरन इज हॉट। इस तरह आप बना सकते हैं। फिर अगला है, जब मैं कुछ करूं, तो ये है इस बार नॉर्मली इंपरेटिव सेंटेंस में, और तब तक शांत रहो। तो क्या करेंगे, शांत रहो, कीप क्वाइट। शांत रहो जब मैं कुछ करूं, वाइल आई वर्क। इस तरह आप बना सकते हैं इस तरह का सेंटेंस। फिर है, जब आप हमारे साथ हैं, हमें कोई डर नहीं। क्या लिखेंगे, पहले हमें कोई डर नहीं, वी हैव नो फियर, हमें कोई डर नहीं। कब, जब आप हमारे साथ हैं, वाइल यू आर विथ अस। इस तरह हम देखें कि वाइल का भी यूज हम लोग इस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट में भी वाइल है, सेकेंड में वाइल एंड थर्ड में भी वाइल का यूज हम कर सकते हैं। इस तरह आपका एडवर्ब क्लॉज का डिनोटिंग टाइम का कुछ एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया है। अगले सेंटेंस में देखेंगे एडवर्ब क्लॉज के कंटिन्यूस प्रकार के बारे में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।